रही है 30 किलोमीटर। तो समय दे दिया है 10 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो कितना 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जब आ रही है तो 44 किलोमीटर। इसमें चाल दिया है नहीं ना, तो मानेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? इसमें तो पक्का दिया है। चलिए सॉल्व में चलिए। तो पहले जब धारा की चाल नहीं दिया तो धारा की चाल मान लीजिए। माना धारा की चाल बराबर क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की स्थिर पानी में चाल, नाव की स्थिर पानी में चाल, यानी कि जब नाव यानी पानी स्थिर रहता है तो उसकी नाव की चाल कितना होगा? y किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना? अब देखो नाव की चाल किस दिशा में जी? धारा की दिशा में। नाव की चाल किस दिशा में? नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल या के अनुकूल? पहले प्रतिकूल ना, तो पहले प्रतिकूल लिखिए। प्रतिकूल, तो जब प्रतिकूल देगा तो x में से y को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। घटाते हैं ना, तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। तब जाके नाव की चाल, नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा है ना, एक मिनट, ये दिशा है तो प्रतिकूल हो गया अनुकूल। तो अनुकूल कितना है? 44। अनुकूल दिशा में, तो जब अनुकूल बोलेगा यानी कि धारा की ही दिशा में जा रही है तो x को और y को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलेंगे किस पे? प्रश्नानुसार। किस पे चलेंगे? प्रश्नानुसार। जब भी चाल ऐसे जब क्वेश्चन देता है तो इतना मानना पड़ता है। प्रश्नानुसार चलिए। तो फार्मूला क्या है? चाल है ना, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा ये समय बराबर, समय ले लीजिए, समय करेक्ट टाइम दिया ना, तो लिखेंगे समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इसी फार्मूले को हम लोग लगाएंगे, कोई दिक्कत? ये बताइए धारा की प्रतिकूल दिशा में जब जा रही है तो कितना है? 30 किलोमीटर लग रहा है ना। धारा की प्रतिकूल दिशा में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो दूरी कितना है? 30 है ना, तो 30। और चाल कितना होगी प्रतिकूल वाले में? x माइनस y। और जब जाती है तो कितना लगता है? अब प्लस लगाइए। कितने घंटे पहुंचती है? 10 घंटे में ना, तो इसमें प्लस लगाइए। धारा के अनुकूल क्या है? 44 है ना, तो 44 x प्लस y। तो क्या प्रतिकूल और अनुकूल दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है? 10 घंटे ना, तो 10 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा समीकरण नंबर? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? दूसरे में चलिए, दूसरा समीकरण में कह रहा है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। तो दूरी आपकी आई 40 किलोमीटर। तो चाल आपकी क्या है इसमें? x माइनस y। अब प्लस कीजिए। धारा के अनुकूल कितना है? 55 किलोमीटर, यानी कि धारा के अनुकूल से कितना है? 55 किलोमीटर। तो अनुकूल वाला चाल कितना है? x प्लस y। अब कितने घंटे में जी? 13 घंटे में, है ना। तो बराबर 13 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए किसी का मान बराबर है, मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे ना।
का मान बराबर कर दें, तो 4 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में कर दीजिए, 4 तिहाई 12, x माइनस वाई प्लस 4 चौको 16 और 4 चौको 16 ये 17, x प्लस वाई 4 दवा में 40। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे जी, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, 120 हुआ, x माइनस वाई। अब 3 का गुणा 55 में करेंगे ना, तो 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 165 हुआ, x प्लस वाई। और 3 का गुणा 13 में, तो 13 तिहाई 39। समीकरण नंबर 4। अब देखिए मान बराबर हो गया ना 120 120। तो समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे बेटा, घटाने पर। कर लीजिए 120 x माइनस वाई प्लस 176 x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 40। 120 x माइनस वाई प्लस 165 x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 39। चिन्ह बदल दें, प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो प्लस माइनस 176 में से 165 घटाएंगे कितना होगा, 11। बट्टे में x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 में से 39 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हुआ ना। अब देखिए x प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 11। इसका मान किस में रखा जाए, समीकरण नंबर 1 में x प्लस वाई बराबर 11 क्या करने पर, रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 30 बट्टे में x माइनस वाई प्लस 44 बट्टे में x प्लस वाई बराबर 10। तो 30 बट्टे में x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, 11 बराबर 10। तो 30 बट्टे में x माइनस वाई बराबर 10, 11 से 44 कितने बार में, आई प्लस में है 75 करेंगे, तो 30 बट्टे में x माइनस वाई और 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 6। 6 से देखो 30 कट रहा है, 6 1 कम, 6 25 x माइनस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, x माइनस वाई हो गया ना, बराबर क्या दिख रहा है, 5। तो देखिए ना 6 1 कम 6, 6 25 30, इसका गुणा 1 में किया, उसके बाद 5। ऐसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5, ऐसे समीकरण नंबर 6।